जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2023 का जो पीक्यूआरएस हुआ था उसके हम पार्ट नंबर 2 में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये है आपका पहले पार्ट में हम लोग 1 से लेकर 15 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। टोटल आपका 75 क्वेश्चन पूछा गया था। आज हम लोग 30 क्वेश्चन को देखेंगे, यानी आपका 15 से 30वें नंबर को देखने वाले हैं। तो 15 से 16 क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। तो आप जो आपका सेकेंड पार्ट रहेगा। इसका PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम बता दें कि इसको देखने के बाद आपके पास ये है, आपका प्री क्वेश्चन तक खत्म हो जाएगा कि PQRS हमसे नहीं बनेगा। थोड़ा सा ट्रिक होता है, उस ट्रिक को अप्लाई कीजिएगा तो आपका बन जाएगा। किसी के लिए ट्रिक हो सकता है और किसी के लिए नॉलेज हो सकता है। तो जिसे जो अच्छा है, मुझे लगता है ट्रिक सही रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में नॉलेज उतना तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ट्रिक से हम काम चला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन जो कर रहा है, पहला क्वेश्चन यहाँ S1 है, यानी S1 दे रखा है यहाँ पे, और आपको जो है आपका PQRS बताना है यहाँ पे कैसे हम बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा चलिए, पहला जो स्टेटमेंट है आपका, टुडे द वर्ल्ड हैज़ बिकम ए मच स्मॉलर प्लेसेस थैंक टू द एडवेंचर एंड मिरेकल ऑफ साइंस। साइंस की वजह से जो आज जो वर्ल्ड है एकदम स्मॉल हो गया है, छोटा हो गया है। इसका मतलब क्या, अगला कौन सा हो सकता है? तो वी आर स्लोली, ऐसा नहीं है। इसके बाद जो आपका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, जब वर्ल्ड स्मॉल हो गया है तो हमारे नेबर कौन हो सकते हैं? तो हमारे नेबर जो हो जाएंगे आपके अलग अलग कंट्री हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे आपका सिंपल जगह, फॉरेन नेशंस हैव बिकम आवर नेक्स्ट डोर नेबर। हमारे नेबर कौन हो गए? फॉरेन नेशन हो गए। अब जब नेबर हो गए यहाँ पे तो हमारे क्या हो जाएगा? फॉरेन नेशन जो है ये नेबर हो गए। और जब नेबर हो गए तो हम क्या करेंगे? उनसे बातचीत करेंगे, अपना थॉट को इंटरचेंज करेंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जब हम थॉट को एक्सचेंज कर लेंगे तो हम क्या बनाएंगे? एक तरह का कोऑपरेटिव ग्रुप बनाएंगे, आपस में कोऑपरेटिव ग्रुप बनाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कैसे कैसे। तो पी के बाद क्या आ जाएगा? हमारा एस आ जाएगा। पी के यहाँ पे एस के बाद क्या आएगा? पहले हमारा एस आ जाएगा। एस के बाद हमारा क्या आएगा? ये आपका आर आ जाएगा। और आर के बाद हमारा आ जाएगा पी। एस के बाद आर, आर के बाद पी आ जाएगा, और लास्ट में हमारा क्यू आएगा। ठीक है। अगर नहीं भी होगा तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे आपका रिलीजन है। ठीक है। यहाँ पे जो S है, S6 में आपका रिलीजियस यूनिटी है। तो हम क्या करेंगे? हम क्या बनाएंगे? रिलीजन से हम क्या बनाएंगे? रिलीजियस यूनिटी बनाएंगे। यानी Q जो होगा हमारा लास्ट में होगा, और Q जो लास्ट में होगा तभी जाके S6 में फॉलो करेगा। तो Q हमारा लास्ट एक ही ऑप्शन में, जो कि आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे रिलीजन है, यहाँ पे आपका रिलीजियस यूनिटी हो जाएगा। तो हम रिलीजन से रिलीजियस यूनिटी बनाएंगे, जाहिर सी बात है। तो हमारा क्यू जो होगा लास्ट होगा, तब जाके एस में हम इसमें S6 में मिल जाएंगे। तो क्यू हमारा लास्ट में एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इसमें टफ है, 2 क्वेश्चन में मुझे लगा कि टफ है, जो कि आपको लगेगा कि सही है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए, आफ्टर फ्यू मंथ ऑफ कंट्री इंगेजिंग कारगिल वार, आफ्टर इंगेजिंग कारगिल वार है। अब यहाँ पे जो आप पढ़िएगा इन चार सेंटेंस को, तो यहाँ पे देखिए एक इंगेजमेंट यहाँ पे मिल रहा है। यानी इसका मतलब है कि यानी आपका ए और डी में कोई रिलेशन होगा। अब देखते हैं, या तो यहाँ पे इंगेज होगा, यहाँ पे इंगेजमेंट, द इंगेजमेंट वे एक्सट्रीमली चैलेंजिंग, यानी द यहाँ पे लिखा गया है, इसका मतलब ऑलरेडी इंगेज का बात हो चुका है। तो यहाँ से हमारा मतलब है कि आपका ए से लेके क्या आएगा? डी आएगा। ए के बाद क्या आएगा? डी आएगा। अब ए के बाद डी कहाँ पे? वो देखिए, तो ए के बाद डी यहाँ पे है। ए के बाद डी और कहाँ पे? यहाँ पे नहीं होगा। ए के बाद डी और कहाँ पे है? तो ए के बाद डी है आपका, ए के बाद डी यहाँ भी नहीं है, ए के बाद डी यहाँ भी नहीं है। डायरेक्ट हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो देख रहे हैं कितना आसानी से आपका हो जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि आपका यहाँ पे इंगेज है कंट्री, और यहाँ पे इंगेजमेंट है। तो जाहिर सी बात है कि द इंगेज लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ऑलरेडी इंगेज का बात हो चुका है। तो ऑलरेडी बात हो चुका है, यानी ए के बाद ही क्या होगा? डी आएगा। ए के बाद डी आएगा, तो ए के बाद डी आपका यहीं इसी ऑप्शन में दिख रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन 3 हो जाएगा आपका वाइल्ड कोड। यहाँ पे जो कह रहा है कि बताना है, यहाँ पे देखते हैं। पहले क्या है? BC, तो यानी 2 बार बी है, 2 बार सी। हम बी और सी को देखेंगे, बी और सी में कौन पहले आता है। चलिए देखते हैं आपका। फॉर इंस्टेंस द कोर्ट डायरेक्टेड इन द रेजिडेंशियल एरिया दिल्ली टू क्लोज डाउन द शिफ्ट आउट ऑफ सिटी, यानी इंडस्ट्री को बोलता है कि आप या तो बंद कर दीजिए, या फिर आपका बाहर शिफ्ट हो जाइए, दिल्ली के बाहर शिफ्ट हो जाइए। इन रिसेंट ईयर वाइल द कोर्ट हैव कम आउट विद द स्ट्रॉन्ग ऑर्डर।
अच्छा, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर के साथ है, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑर्डर यही आपका दे रखा है, यानी हमारा सी के बाद बी आएगा। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर के साथ है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर क्या दिया है कि आपका इंडस्ट्री को बाहर कर दिया है दिल्ली से, तो यही आपका बी के बाद क्या, सी के बाद क्या है, बी आया है, यानी सी के बाद आपका बी आया है। तो सी के बाद बी कहाँ पे है, तो आपका यहाँ नहीं है। सी के बाद जस्ट बी कहाँ पे, यहाँ भी नहीं है, और सी के बाद बी आपका यहाँ पे है। लेकिन जो है ये चीज़ ऑर्डर जो है तुरंत आया है, तो आपका क्या जाएगा, सी के बाद डी तुरंत जहाँ पे होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप डी ए में देखना चाहते हैं, डी ए में अगर मान लीजिए कि वैसे क्या होगा, मान लीजिए कि सी आया, सी के बाद सी वाला आंसर, यही दोनों में आप फंस जाएंगे। सी के बाद क्या आएगा, सी के बाद हमारा क्या आ रहा है, बी आ रहा है आंसर। और क्या हो सकता है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखेंगे कि सी के बाद बी ये वाला है, ये तो गया, ये गया, और सी के बाद डी आएगा, सी के बाद बी आएगा, वो देखिए। और सी के बाद अगर हम डी देखते हैं तो इन रिसेंट ईयर वाइल द कोर्ट हैव कम आउट विद द स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ऑन इन्वायरमेंटल इशू दीज देयर हैव बीन सम टाइम अफेक्टेड पीपल लाइवलीहुड एडवर्सली। ठीक है, पीपल के लाइवलीहुड पर एडवर्स इफेक्ट आया। सी के बाद अगर हम डी पढ़ते हैं, सेवरल ऑफ दिस इंडस्ट्री वी आर पॉल्यूटिंग द इन्वायरमेंट एंड डिस्चार्जिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री वी आर पॉल्यूटिंग द रिवर यमुना बिकॉज दे हैड बीन सेट अप विदाउट द फॉलोइंग द रूल्स। तो सी के बाद बी अगर पढ़िएगा तो फॉर इंस्टेंस, यानी हमको लग रहा है कि सी के बाद तुरंत बाद क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, ना कि सी के तुरंत बाद डी आएगा। ठीक है, तो यहाँ से पढ़िएगा तो सी के तुरंत बाद क्या आएगा, बी आ जाएगा, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। यहाँ पे कह रहा है द शॉपमैन वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन सेलिंग द क्रीमी बॉक्स टू द हर एज वुड गेन ए बिग मार्जिन। द मैन ऑन द काउंटर सोड एंड एक्सक्यूसाइट लिटिल इनेमल बॉक्सेस विद ए वेरी फाइन ग्लेज ऑफ बेग्ड इन क्रीम। तो क्रीम है, क्रीमी बॉक्स है, तो यानी हमारा बी आंसर जो होगा बी के बाद ए आएगा, बी के बाद ए आएगा। देखते हैं यहाँ पे हमारा बी के बाद ए है, यहाँ पे बी के बाद ए है, और यहाँ पे हमारा बी के बाद ए है, तो यहाँ पे ये वाला एलिमिनेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब देखिए यहाँ पे द लगा हुआ है, बी के बाद ए हुआ, यानी द मैन लगा हुआ है, यानी मैन के आगे मैन का जो है जिक्र हो चुका है, तभी जाके यहाँ पे द लगा हुआ है। जिक्र कहाँ पे हुआ, तो ये आपका इस लाइन में हुआ है, तो डी वाला लाइन में हुआ है। तो यहाँ पे क्या है आपका, द शॉपकीपर, यही आपका द शॉपकीपर, इसका जिक्र यहाँ पे हो चुका है, जो इसको द मैन लिखा हुआ है। तो यहाँ में हमारे के पास क्या आएगा, डी के बाद बी आएगा, बी के बाद ए आएगा, डी के बाद बी के बाद ए कहाँ पे है, हम देखेंगे यहाँ पे। तो डी के बाद बी जो, बी के बाद ए जो है यहाँ पे हमारे यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो हमारे ये वाला जो गया ये दोनों कट हो जाएगा। ठीक है, अब देखना है सी जो है लास्ट में आएगा या पहले आएगा। ठीक है, सी जो होगा, ये जो सी वाला लाइन है वो कहाँ कब आएगा, लास्ट में आएगा कि पहले आएगा। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि आपका सेलिंग द क्रीमी बॉक्स एज हर यू वुड गेन बिग मार्जिन। तो यहाँ पे द शॉपमैन वाज वेरी इंटरेस्टेड इन सेलिंग। तो शॉपमैन जो आपका इंटरेस्ट करता है कि उस बच्ची को बेच दे, जिससे वो क्या होगा, बहुत बड़ा मार्जिन ले लें, हाथ में प्रॉफिट आ जाए। लेकिन आप तो वो उसको प्राइस जो है ज़्यादा बताएगा, और जब प्राइस ज़्यादा बताएगा, एट द बॉक्स वाज टू एक्सपेंसिव, जैसे कि बॉक्स टू एक्सपेंसिव है, प्राइस 28 जेन्यून, जो इतना प्राइस दिया हुआ है, सी आस्क्स द शॉपकीपर टू कीप इट फॉर हर, बोलेगा कि इसको रख दीजिए, बाद में हम आके ले लेंगे। तो यही आपका सी होगा, लास्ट में आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट कुड पॉसिबली लीड टू द सीरियस इंजरी। तो इंजरी तो होगा नहीं यहाँ पे। विद इन द स्पैन ऑफ टाइम एन पोंगो, देखिए एन पोंगो की बात कर रहा है, तो एन पोंगो यहाँ पे विद इन द स्पैन ऑफ टाइम एन पोंगो ग्रीव डबल, यानी एन पोंगो कभी छोटा होगा तभी तो यहाँ पे बढ़ गया। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे छोटा दिखा रहा है यहाँ पे। तो एवरी आफ्टरनून ये नहीं होगा, देखिए यहाँ पे ओइंग टू दिस अट्रैक्टिव अपीयरेंस, द डिस्पोजिशन, गुड मैनर्स एंड ए वेल बीइंग डेवलप सेंस ऑफ ह्यूमर, एन पोंगो सून बिकम द डार्लिंग ऑफ द जू। यानी एन पोंगो जो है तुरंत जो है आपका प्री हो गया, सब पूरे यानी फेमस हो गया एन पोंगो। क्यों होगा, क्योंकि वो छोटा होगा, यहाँ पे छोटा होगा और इसलिए वो फेमस हो गया। क्यूट भी दिखता होगा तो इसलिए वो फेमस हो गया। तो यहाँ पे हमारा इसके बाद क्या आएगा आपका, सून जो है आपका यहाँ पे डबल इंसाइज यानी बढ़ गया, यानी हमारा डी के बाद क्या आएगा, बी आएगा। डी के बाद बी कहाँ पे है, तो एक तो यहाँ पे डी के बाद भी है, एक तो यहाँ पे डी के बाद भी है, यहाँ भी है, और डी के बाद ये गलत हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि फॉर इट बिकम अनसेफ फॉर द वुमेन, अनसेफ होगा वुमेन के लिए, तो क्या होगा यहाँ पे सीरियस इंजरी हो जाएगा, तभी तो आपका अनसेफ होगा। यानी हमारा क्या हो जाएगा आपका, बी के बाद क्या आएगा, ए आएगा, बी के बाद क्या आएगा, ए आएगा। तो डी के बाद बी के बाद ए कहाँ पे है, तो डी के बाद बी देखते हैं, यहाँ पे हम किसको कहते हैं, डी के बाद बी के बाद ए, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी के बाद बी के बाद ए, और डी के बाद बी के बाद ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारा, डी के बाद सी के बाद बी के बाद ए, तो यही ऑप्शन हमारा बच जाता है। देख लो ना, जैसे कि एन पोंगो यहाँ पे छोटा है, ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब यहाँ पे बड़ा हो गया। अब बड़ा होने के बाद क्या हो गया, अब जो लोगों को खतरा हो जाएगा, और इट कुड पॉसिबल लीड टू सीरियस इंजरी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसे सीरियस इंजरी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डी के बाद बी के बाद ए इसका
फॉर्म चलेगा। तो डी के बाद बी, बी के बाद ए आपका इसी में आ रहा है। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको देख लीजिए। बट ऑल द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो टू वन रीड अबाउट सेम जनरी। अब यहाँ पे जनरी की बात कर रहा है, यहाँ पे सिंपल है आपका, थोड़ा सा मैं देख लूँ। हाँ देखिए यहाँ पे क्या करा है, इसको पूरा पढ़िएगा। बट एट द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो ट्रू व्हेन द रीड फ्यू वर्क्स ऑन द सेम जनरी वन नेचुरली कम टू नो ए रफ स्ट्रक्चर ऑफ द गेम। यानी अगर हम रफ स्ट्रक्चर ऑफ द गेम के बारे में आप जान जाएंगे, यानी छोड़िए स्ट्रक्चर यहाँ पे है, स्ट्रक्चर यहाँ पे और स्ट्रक्चर कहाँ पे, यहाँ पे, यानी हमारा कोई इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बट लगा हुआ है, यानी हमारा डी के बाद क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, यानी हमारा डी के बाद क्या आएगा, ए आएगा। डी के बाद ए यहाँ नहीं है, डी के बाद ए यहाँ नहीं है, डी के बाद ए यहाँ है, डी के बाद ए यहाँ पे है। ठीक है, अब देखना है बी और डी में पहले कौन आएगा। तो देखते हैं, आप पढ़िए बी और डी में कौन पहले आएगा। तो द एसेंस ऑफ द सस्पेंस इज वेदर द रीडर विल एबल टू गेस द क्रिमिनल बिफोर द डिटेक्टिव इज टेल्स हु इज। तो और यहाँ पे डी देखिए, इट इज़ फाउंड दैट व्हेन वन नोज जनरली ऑफ द स्ट्रक्चर रूल्स इट मे बी ऑफन इट मेक द एंजॉय। यानी कौन सा पहले आएगा बी और डी में, क्या लग रहा है। तो यहाँ से द एसेंस ऑफ द सस्पेंस, तो सस्पेंस है तो यानी कहानी ऑलरेडी हो चुका होगा, तो यानी हमारा क्या होगा, आपका ऑप्शन डी जो है आपका पहले आएगा। और ये जो है आपका टेल्स हु इज लास्ट ही में पता चलता है कि क्रिमिनल कौन है। तो यही आपका क्या हो जाए, यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो आपका डी जो है, बी जो है लास्ट में जाएगा और यहाँ पे डी जो है पहले आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे स्ट्रक्चर है, यहाँ भी स्ट्रक्चर है, कहाँ भी, यहाँ भी स्ट्रक्चर है, यानी इन दोनों में कोई मेल होगा। यानी यहाँ पे बट लगा हुआ है, यानी डी के बाद क्या आएगा, हमारा ए आएगा। डी के बाद ए कहाँ था, तो ये देख लीजिए कि डी के बाद ये यहाँ पे है, डी के बाद ये यहाँ पे, और ये दोनों में नहीं है, तो ये दोनों गया ऑप्शन। अब देखना है कि बी और डी में कौन पहले आएगा। तो अब लाइन को पढ़िएगा तो ये आपका हु इज ही, ये लास्ट में पता चलेगा हमको, और यहाँ पे ये आपका डी पहले आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये थोड़ा सा ईजी है, यहाँ पे सिंपल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप बात कीजिएगा तो यहाँ पे आपका रोप का बात होगा, रस्सी का बात होगा। रस्सी से हम क्या बनाएंगे, स्ट्रिंग बनाएंगे। ठीक है, रस्सी से हम स्ट्रिंग बनाएंगे। स्ट्रिंग किस कलर का होगा, हम कलर रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट कलर है, यानी डिफरेंट कलर के बाद हम पर्टिकुलर कलर का बात करेंगे। तो कौन सा कलर का बात किया, येलो कलर का, फिर जो है ये वाला हो जाएगा। यानी हमारा क्या है, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, सिंपल सा था। ठीक है, रोप से हम स्ट्रिंग बनाएंगे। और यहाँ पे डिफरेंट कलर, तो डिफरेंट कलर के बाद हम सिंगल कलर यानी कोई खास कलर का बात करेंगे। तो डिफरेंट कलर के बाद हम येलो कलर का बात किए हैं। तो आपका बी के बाद सी आएगा, ए के बाद बी, बी के बाद सी आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे अगर आप इसको पढ़िएगा तो यहाँ पे अगर सब पढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे मॉडर्न ज्योग्राफी है, या फिर आपका 19th सेंचुरी है, और यहाँ पे ब्रिटिश, यहाँ पे आपका क्या है, ब्रिटिश मैनेजमेंट है, और यहाँ पे आपका मॉडर्न, यहाँ पे मॉडर्न ज्योग्राफी है, या फिर आपका 19th सेंचुरी है। तो इन दोनों में आप समझिएगा तो क्या होगा, पहले क्या होगा, 19th सेंचुरी आएगा हमारा, पहले 19th सेंचुरी आएगा, उसके बाद जो आपका ब्रिटिश मैनेजमेंट का बात करेंगे। तो हमारा जो है आपका यहाँ पे डी के बाद क्या आएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, डी के बाद क्या आएगा, यही लगता ही है कि 19th सेंचुरी जो हम पहले लिखेंगे, और उसके बाद हम ब्रिटिश मैनेजमेंट का बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी के बाद सी आएगा। डी के बाद सी देखते हैं, यहाँ नहीं है, डी के बाद सी यहाँ है, डी के बाद सी यहाँ नहीं है, डी यस में इन दोनों में होगा। तो अब देखते हैं ए से स्टार्ट होगा, डी से स्टार्ट होगा। अगर हम ए को पढ़ेंगे तो ग्राफोलॉजी टेल्स अस अबाउट द कार्डियक टेम्परेचर हाईलाइट बोथ वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। लेकिन अगर डी को बात करते हैं तो यहाँ पे 19th सेंचुरी, यानी इस स्टेटमेंट जो होगा हमारा यहीं से स्टार्ट होगा, 19th सेंचुरी से स्टार्ट होगा। तो हमारा डी जो होगा पहले हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल था। यहाँ पे देखेंगे 19th सेंचुरी है, यहाँ पे ब्रिटिश मैनेजमेंट है। तो इसके बाद हम इसमें गए, तो यानी हमारा डी के बाद सी आएगा। डी के बाद सी किस में था, तो इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, आई थिंक इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, इसमें था, इसमें नहीं था, इसमें था। अब देखना है ए और डी में कौन पहले आएगा, तो 19th सेंचुरी वाला ही पहले आएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सिंपल है, ये भी थोड़ा सा, यहाँ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि यहाँ पे कैसे कैसे यहाँ चलेंगे। यहाँ पे मेंडल्स है, लॉ ऑफ हेरिडिटी के बारे में यहाँ पे बात हो चुका है। वीकली नो अनकटी विथ चार्ल्स डार्विन पॉपुलेशन थ्योरी ऑफ कंट्रोल इवोल्यूशन पीपल इन, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिल गया। Mendel's simple law of heredity came to be widely known as were uncritically assumed to apply to all human character. With Charles Darwin popularization of the concept of evolution, man became interested आ गया यहाँ पे, और interested और कहाँ पे, तो disinterest, यानी disinterest, यानी ये आपका जो है बी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। इसे इंटरेस्ट करना बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ से जुड़ा हुआ है इंटरेस्ट और इंटरेस्टेड। तो यहाँ पे है बी के बाद क्या आएगा, हमारा डी आएगा। बी के बाद डी किस में है, तो यहाँ पहले में नहीं है। बी के बाद डी इसमें भी नहीं है, बी के बाद डी इसमें भी नहीं है। हमारा डायरेक्ट आंसर यही हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है,
बी के बाद डी क्या आ जाएगा, यहाँ पे इंटरेस्टेड है और यहाँ पे दिस इंटरेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट को सिर्फ फिर शिफ्ट हो गया, तो ये वाला इंटरेस्ट क्या शिफ्ट हो गया, तो डी के बाद क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो बी के बाद डी के बाद सी आ गया। ऐसे भी नहीं है, समझ में आ रहा था। एक और तरीका है, आप यहाँ से देख सकते हो कि लॉ ऑफ हेरिडिटी हो गया, लॉ ऑफ हेरिडिटी हो गया। और चार्ल्स डार्विन जो होगा पॉपुलराइजर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग विद द वर्क ऑन हेरिडिटी ऑफ ग्रेगर मेंडल, और यहाँ पे ग्रेगर मेंडल ने क्या दिया, लॉ ऑफ हेरिडिटी दिया है। यानी हम स्टार्टिंग वाला यानी सी के बाद हमारा क्या आएगा, ए आएगा। स्टार्टिंग वाला यहाँ स्टार्ट यहाँ से करेंगे, सी के बाद हमारा ए आएगा। तो सी के बाद ए यहाँ है, सी के बाद ए यहाँ है, सी के बाद ए यहाँ नहीं है, सी के बाद ए यहाँ पे है। अब इन तीनों में देखना है कि सी डी और बी में कौन पहले आएगा। तो फिर वही हो जाएगा कि इंटरेस्टेड वाला पकड़िएगा, बी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। तो यही वाला आएगा, यही वाला ऑप्शन बन जाएगा आपका। कुछ तो पकड़ना होगा ना आपको, ठीक है। नेक्स्ट है ये वाला, देखिए यहाँ पे सिम्टम्स लाइक, यहाँ पे जो है आपका पहला कि डी के यहाँ पे जो दे रखा है आपका सिम्टम्स लाइक नर्वस हो गया, एनएग्जाइटी के बारे में बता रखा है। देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ये तो सिम्टम के बारे में, एनएग्जाइटी के बारे में सिम्टम बता दिया। वेयर एज यानी इसको जोड़ा है कि किसी को जोड़ा है वेयर एज से। उसके बाद जो है मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट रियलाइज द हैव एनएग्जाइटी और टेक करेक्टिव मेजर यूनिट एम्पलीफाई द गेट आउट ऑफ कंट्रोल। एनएग्जाइटी सैड इन रियलिटी टुडे टाइम। देखिए सिंपल सा है, यहाँ पे एनएग्जाइटी को डिफाइन किया कि आज के टाइम स्टार्टिंग पॉइंट में क्या होगा, डी हो जाएगा। एनएग्जाइटी इज सेट ओवर, एनएग्जाइटी जो है आपका आज के टाइम में क्या है आपका प्ले कर दिया नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ वे में। लेकिन क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द पीपल को समझ में नहीं आ रहा है कि उनको एनएग्जाइटी है या नहीं है। तो हमारा डी के बाद क्या जा रहा है, सी जा रहा है। तो डी के बाद सी हमारे यहाँ पे, डी के बाद सी यहाँ पे है, और यहाँ पे डी के बाद सी इन दोनों में नहीं है। तो हमको पहले दूसरे में देखना है। अब देखना, अब एनएग्जाइटी का क्या रखा है, सिम्टम बता रखा है कि एनएग्जाइटी का सिम्टम ये है, और फिर जो है वेयर ऐसे जोड़ दिया है कि ए के बाद बी आ गया है। तो ए के बाद बी आ गया यहाँ पे, तो ए के बाद बी यहाँ पे आ गया डायरेक्ट। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको पढ़िएगा तो सिंपल सा आ जाएगा। अब डी के बाद एम नहीं जाएगा, तो एनएग्जाइटी है यहाँ पे। अगर आप इसको देखिएगा तो डी के बाद ए जा रहा है, तो डी है यहाँ पे मॉडर्न, यहाँ पे डी एनएग्जाइटी ऑफ मॉडर्न डे, टुडे टाइम के बाद आपका डायरेक्ट जो है सिम्टम दे रखा है, जो कि आपका गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन 2 ही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ओलिव ट्री के बारे में है। अब वो यहाँ पे ओलिव ट्री दिखा रहा है, तो ओलिव ट्री जो है आपका यहाँ पे ग्रोज स्लोली एंड येट लिव ए लॉन्ग टाइम, ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेगा। इसलिए यहाँ पे क्या है, एज ए रिजल्ट द ओलिव ट्री नोन एज द इमोर्टल ट्री इन द मिथोलॉजी एंड बॉटनी। मोस्टली मिथोलॉजी और बॉटनी में इसको इमोर्टल कहा गया है, अमरणशील हो गया, ठीक है। तो यानी हमारा ए के बाद क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। ए के बाद डी आएगा, देखते हैं ए के बाद डी कहाँ पे, यहाँ पे नहीं है। ए के बाद डी यहाँ है, ए के बाद डी यहाँ है, और ए के बाद डी यहाँ नहीं है, ठीक है। ऐसे करके अब देखना है सी और ए में पहले कौन आएगा, सी और ए। अब देखना है पहले में सी और ए में पहले कौन आएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा कौन है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब देखना है ए और सी में पहले कौन आएगा, ए को पढ़ते हैं। तो अब देखना है आपको कि ए और सी में पहले कौन बैठेगा, पहले किसको बैठाएंगे। देखिए, द ओलिव ट्री ग्रो स्लोली येट लिव ए लॉन्ग टाइम। तीसरा यहाँ पे, द ओलिव ट्री इज ए वेल नॉन मेडिटेरियन नेटिव एवरग्रीन ट्री हुज फ्रूट्स एंड ऑयल आर यूज इन कुजीन एंड कुकिंग। यानी ओलिव के बारे में ये आपका डिफाइन करें, यानी हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी जो का पहले पोजीशन पे आएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इजी था, आसानी से समझ सकते हैं। कोई भी अगर आप 90% केस में क्या होगा, आपका सी को ही माना जाएगा। आप 90% स्टूडेंट आप सी को ही आपको पहले प्रेफरेंस दोगे, क्योंकि ए में कुछ जानकारी नहीं दे रखा है ओलिव के बारे में। साथ हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, अब देखिए, अब इंडिया से रिलेटेड कुछ बातें हैं यहाँ पे देखा। सो द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया शुड नॉट बी व्यू एज ए फेल्यूर ऑफ दिस ग्रेट नेशन। सो है, अब बट है, यानी बट के बाद ही सो आएगा, ठीक है ना। बट के बाद ही सो आएगा, ये हो सकता है। डी के बाद ही ए आएगा, तो डी के बाद ए कहाँ पे है, डी के बाद ए यहाँ पे है, और डी के बाद ए यहाँ पे है, डी के बाद ए यहाँ पे है। ये ऑप्शन गया मेरे हाथ से, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा देखेंगे, द यूनिकनेस ऑफ दिस नेशन, कि कौन सा नेशन, यानी इंडिया। अब किसका, इंडिया के बाद बता रहा है। तो इंडिया यानी इंडिया ए वेरी लार्ज कंट्री मेनी, यह आपका यूनिकनेस ऑफ दिस नेशन। यानी हमारा सी के बाद क्या आएगा, बी आएगा। सी के बाद बी देखते हैं कहाँ आ रहा है, सी के बाद बी यहाँ आ रहा है, सी के बाद बी यहाँ, ये गलत हो गया, सी के बाद बी ये गलत हो गया। यानी हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, ये वाला, ठीक है। ऐसे करके आप समझ सकते हैं। अब फिर से मैं एक बार इसको समझा देता हूँ। यहाँ पे बट, यहाँ पे सो, यानी बट के बाद हमारा सो आएगा, ठीक है। डी के बाद ए आएगा, डी के बाद ए कहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। डी के बाद ए यहाँ पे था, यहाँ था, यहाँ था। अब देखते हैं द यूनिकनेस ऑफ दिस नेशन, कौन सा नेशन, यहाँ पे इंडिया, इस नेशन। यानी सी के बाद क्या आएगा, बी आएगा। सी के बाद बी कहाँ पे, तो सी के बाद आपका बी यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट है, अब यहाँ ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड। तो ए के बाद डी, डी के बाद सी, ए के बाद डी, ए के बाद डी, ये नहीं होगा, ए के बाद डी ये है और डी के बाद सी होगा, ये भी नहीं होगा। तो ए के बाद डी, डी के बाद सी, ए के बाद डी, डी के बाद सी, ये भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचता है, आसानी से फर्स्ट सेकंड थर्ड में निकाल दीजिएगा आसानी से। यहाँ पे ये भी बहुत काफ़ी सिंपल था। यहाँ पे देखिए पहले जो है रतन और मोती के बारे में बात किया है, फिर उसके वाइफ के बारे में बात किया है और फिर उसके देयर वाइफ के बारे में बात किया है। यानी देयर जो आपका यहाँ पे देयर जो लगा है आपका, ये क्या है, प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन कभी कब यूज़ करते हैं, जब हम उसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या है, रतन एंड मोती जो है आपका, इसके बारे में जिक्र हुआ है। उसके बाद जो उनकी वाइफ के बारे में जिक्र हुआ है, वाइफ हो जाएगा, और उसके बाद देयर वाइफ हो जाएगा। यानी एक के बाद तीन आएगा, ए के बाद सी आएगा, सी के बाद बी आएगा, ए के बाद सी, सी के बाद बी। और कहाँ आ रहा है, ए के बाद सी नहीं है यहाँ पे, ए के बाद सी, सी के बाद ये भी नहीं है, ए के बाद सी ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आसानी से यहाँ वाला इजी क्वेश्चन था, बन जाएगा आपसे। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, ही यूज्ड टू कमिट थेफ्ट। ये एक कहानी है, देखिए जैसे कि ये कहानी को मैं समझा देता हूँ ताकि आप इसको आसानी से बैठा लीजिएगा। मान लीजिए कि एक चोर है, साल में एक बार चोरी करता है, यही कहना है, साल में वो एक बार चोरी करता है। उस चोरी करने से पहले वो एक घर को देखता है, फिर उसके लोगों को देखता है कि वो लोग घर में कोई है या नहीं है, और उसके बाद वो अनुमान लगाता है कि हमको यहाँ से इतने रुपए मिल जाएंगे। तो वही है, सिंपल सा गेम है। तो ABCD में ही दिया है आपका कि एक कमिट है, एक जो चोर है कमिट करता है कि वो ऑन एन एवरेज एक बार चोरी करता है साल में, ठीक है, पहला है। दूसरा है वो जो है आपका, ही स्टडी द डिजाइन ऑफ द हाउस, वो हाउस के डिज़ाइन को देखता है। अब फिर उसके बाद उनके लोगों के बारे में जानता है कि वो कहाँ गए हुए हैं, कि वो पता करता है कि वो लंदन गए हुए हैं, यानी घर में कोई नहीं है। और चौथा आपका, वो अनुमान लगाता है कि उसको इतना पैसा मिल जाएगा। तो सिंपल है, ABCD का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्रॉनिक इन्फेक्शन वाला है। ये थोड़ा सा देखिए, ये कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो आपका आंसर लगेगा कि ये सही होगा लेकिन वो गलत हो जाएगा। 90% स्टूडेंट जो उसमें गलत हो जाते हैं। तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन है जो आपको गलत कर देगा। अब आपको पता नहीं चलेगा कि आपका सही है या गलत है, ठीक है। आपको लगेगा कि हमने सही बनाया और ये गलत हो जाएगा। तो यही है वो क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन ऐसा है, एक ये क्वेश्चन है, एक आने वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे मुझे तो गलत ही लग गया था। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है आपका, यहाँ पे कह रहा है कि पहला आपका यहाँ पे कह रहा है कि हैज़ बीन द ड्रॉप इन द डेथ रेट में ड्रॉप हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि बिकॉज ऑफ मेडिकल ब्रेक थ्रू, मेडिकल की वजह से आपका डेथ रेट में क्या आ गया, कमी आ गया। यानी हमारा बी के बाद सी आएगा, बी के बाद सी आएगा, ये तो हमको पता चल गया। अब देखिए बी के बाद सी कहाँ है, यहाँ पे है। बी के बाद सी और कहाँ पे, यहाँ नहीं है। बी के बाद सी और कहाँ है, यहाँ है। अब बी के बाद सी यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे। तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब दूसरा देखते हैं। अब जब यहाँ पे डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब है कि क्रॉनिक इन्फेक्शन जो आपका टाइफाइड था, चिकन पॉक्स था और सब ये था, अब उससे लोग डरते नहीं हैं। यानी हमारा सी के बाद क्या आएगा, ए आएगा। सी के बाद क्या आएगा, ए आएगा। यानी हमारा बी के बाद सी आएगा, सी के बाद ए आएगा, बी के बाद सी। अब देखिए यहाँ पे बी के बाद यहाँ, बी के बाद सी, सी के बाद, ये तो हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे बी के बाद सी, सी के बाद ये यहाँ पे है। बी के बाद सी, सी के बाद ये यहाँ भी है। अब यहाँ पे अब ये गलत हो, एलिमिनेट हो गया, ये खत्म हो गया। अब इन्हीं दोनों में आपको लगेगा कि इन दोनों में कौन आपका सही होगा। यानी बी पहले आएगा, डी पहले आएगा। अगर आप पढ़िएगा डी को, कि डी को पढ़िएगा कि डी पहले आएगा, तो वो भी लगेगा कि हाँ डी पहले आ सकता है। आप पढ़िएगा बी को तो लगेगा नहीं कि बी पहले आएगा, ठीक है। आपको 90% लगेगा कि हाँ ये वाला जो डी वाला लाइन है वो पहले आ जाएगा। तो यहीं पे आप गलत हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि लाइन ही ऐसा है। देखिए डी वाला लाइन को पढ़िए। इन 2001 द डेथ रेट इन इंडिया वाज अप्रॉक्सीमेटली 8.5% ऑफ 1000 पीपल। ये लगेगा कि हाँ ये वाला लाइन जो है पहले आना चाहिए था। और अब बी देखिएगा, बी पढ़िएगा। द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग द रैपिड राइज ऑफ द पॉपुलेशन इन रिसेंट ईयर हैज़ बीन द ड्रॉप इन द डिक्रीज डेथ रेट। तो इसमें लगेगा नहीं कि ये वाला लाइन जो है पहले आना चाहिए, लेकिन लगेगा कि आपको ये वाला लाइन पहले आएगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं आंसर की वेट करते हैं, लेकिन जो है आपका आंसर की में आपका ये वाला लाइन दे रखा है कि डी पहले आया है ये। तो यहीं पे आपको लग सकता है कि ये थोड़ा सा गलती करवा सकता है आपसे, और ये थोड़ा इजी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ देखिए, स्वयं हैव wreaked havoc। स्वयं जो है हैव, यहाँ पे स्वयं का बात कर रखा है, और एक यहाँ पे स्वयं का बात कर रखा है। कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे है। एक यहाँ पे बात कर रखा है, एक यहाँ पे बात कर रखा है स्वयं का। यानी जो आपका यहाँ पे यहाँ से इससे इंटर रिलेटेड होगा। देखिए और दूसरा तरीका है आपका, स्वयं हैव wreaked havoc ऑन क्रॉप्स। क्रॉप पे जो है हैवोक लाया है, कुछ निगेटिव इम्पैक्ट लाया होगा। उससे क्या हो गया, तो ये लोग क्या किए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में चेंज कर लिए, इम्प्रूव कर लिए। तो ये अब ए के बाद क्या आएगा, डी आएगा। अब ए के बाद डी कहाँ पे है, तो यहाँ नहीं है। ए के बाद डी यहाँ है, ए के बाद डी यहाँ है, और ए के बाद डी यहाँ नहीं है। यानी दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया इससे।
तो कौन कौन सा हो गया, एक ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब देखिए बी और ए में कौन पहले आएगा, पढ़िए बी। तो सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम लोकस्ट हैव कॉज प्लेग, तो यानी हाँ लग रहा है कि बी आपका आगे आ सकता है। और यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड का बात है, यानी प्री हिस्टोरिक टाइम है तो यानी आपका बी पहले आएगा, तो बी हमारा आंसर पहले आ गया। तो ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन मानेंगे, ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है जहाँ तक कि गलत भी लग रहा है और सही, अब पता नहीं क्या लग रहा है, मेरे को लगता है कि इसका आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ डाउट मेरे को लग रहा है। देखिए यहाँ पे कैसा है, पहला देखिए यहाँ पे ऑप्शन, दे आर 1.52 बिलियन आधार कार्ड, यहाँ पे आधार कार्ड के बारे में जिक्र हुआ, यहाँ पे जनधन योजना के बारे में बात हुआ, यहाँ पे जैम ट्रिनिटी का बात हुआ है, और यहाँ पे जो है बेनिफिशियरी का बात हुआ है। अब ये तो बात है कि सही है कि यहाँ पे जो आज आपका जो है आपका 1.5 बिलियन आधार कार्ड इशू हुआ है, इससे लोग आपका ओपन करेंगे जीरो बैलेंस का, यानी हमारा ए के बाद डी आएगा, तो ए के बाद क्या आएगा, डी आएगा, तो ए के बाद डी यहाँ नहीं है, ए के बाद डी यहाँ है, ए के बाद डी यहाँ है और यहाँ नहीं है, तो हमारा दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। कौन सा, ये दोनों एलिमिनेट हो गया। अब इन्हीं दोनों में डाउट हो गया मेरे को, क्या डाउट हुआ, अब ये हम मेरे को देखेंगे कि पहले तो क्या आया, पहले हमारा जनधन योजना आया था, उसके बाद जैम ट्रिनिटी आया था, ठीक है। इस हिसाब से अगर बात करें तो बी के बाद क्या आएगा, सी आना चाहिए, तो यहाँ पे बी के बाद सी जो आ रहा है तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जा रहा है और ये ऑप्शन गलत हो जा रहा है, ठीक है ना। मैं दोनों ऑप्शन बताऊंगा, इसने क्या सोचा है, आंसर की ने क्या सोचा है और हमने क्या सोचा है। हमने बस ये देखा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना जो आपका किसके बाद आया है, ये आपका जो है जैम ट्रिनिटी के बाद आया है, तो हम क्या किए, बी के बाद सी ले आए, तो हम उस हिसाब से ये आंसर सही हो जाएगा। और इन्होंने क्या माना है, इन्होंने माना है कि यहाँ पे बेनिफिशियरी दिखा है, यहाँ पे बेनिफिट बता रहा है, यहाँ भी बेनिफिट बता रहा है, तो ये भी आपका एक तरह का बेनिफिट बता रहा है, यानी बी के बाद ये डी ले लिया है, ठीक है, ये भी बेनिफिट बता दिया है, तो बी के बाद डी ले लिया डायरेक्ट ये आपका, इसलिए ये आंसर ले आया है। लेकिन मेरा यही है कि पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना आया था, उसके बाद जैम ट्रिनिटी आया, यानी बी के बाद सी होगा, तो मेरे हिसाब से ये वाला, अब आंसर की आने के बाद पता चलेगा कि कौन सा लेता है, तो यहाँ पे इसके हिसाब से सी मेरे ख्याल से जाना चाहिए। नेक्स्ट है, अब ये लास्ट होगा आई थिंक यहाँ से, हाँ लास्ट ही है क्वेश्चन, यहाँ पे देखते हैं, वी ऑफन मेक ऑल थिंग अराउंड अस द वे इवन डूइंग द पिलग्रिम्स, यहाँ पिलग्रिम्स दे रखा है, और यहाँ पे अमाउंट देखिए यहाँ पे सिंपल सा है, मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है पार्ट 1 में। यहाँ पे आपका क्या कि यहाँ पे जो हम पिलग्रिम्स है, यहाँ पे स्पिरिचुअल सर्च है। आप सोचेंगे कि तीर्थ या पिलग्रिम मतलब तीर्थ यात्रा पे जाना, और स्पिरिचुअल सर्च में तो क्या होता है आपका, स्पिरिचुअल सर्च में तो स्पिरिचुअल सर्च में तो आपका किसी भगवान को सर्च करने जा रहे हैं, भगवान को सर्च करने जा रहे हैं, यही मतलब है, मान के चलिए। तो हमारा बी के बाद क्या आएगा, डी आएगा, बी के बाद डी यहाँ पे है, बी के बाद डी यहाँ पे है, और बी के बाद डी यहाँ नहीं है, और बी के बाद डी यहाँ नहीं है, तो हमारा क्या हो गया, 1 और 4 में अंतर आ गया, तो 1 और 4 गया नहीं, 1 और 4 बचा ना, बी के बाद डी यहाँ पे है, ये गया। अब देखिए ए और सी में कौन शुरू से देखिए ए और सी में कौन सा पहले पोजीशन में आएगा, यानी पहले कौन बनेगा, पहले ए आएगा या पहले सी आएगा। देखते हैं, हम ए को पढ़ते हैं, वी ऑफन मेक ऑल थिंग अराउंड द वे वी वांट देम, सी पढ़िएगा तो सी हो जाएगा, आवर माइंड इज रिसोर्सफुल इनफ टू फाइंड शॉर्टकट्स इन सिंपल एंड ईजी वे। तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ऑप्शन सी जो आपका पहले होना चाहिए, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हम पहले लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा, 50% का रिस्क तो लेना ही पड़ेगा इन सब क्वेश्चन में जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो इस हिसाब से मेरे को सी यहाँ पे लगता है। ऑलरेडी मैंने इस क्वेश्चन को डिटेल में आपको बता दिया है पिछले क्लास में। एक और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। यहाँ पे क्या था कि मैंने बताया था कि यहाँ पे जो आपका यहाँ पे क्या बताया था मैंने, यहाँ पे होमर है, यहाँ पे होमर है और यहाँ पे नॉन होमर है। तो नॉन होमर कहाँ पे, यहाँ पे। तो ए के बाद क्या आएगा, सी आएगा। ए के बाद सी तुरंत बाद कहाँ पे आएगा, ए के बाद सी यहाँ पे है, ए के बाद सी यहाँ भी है, ए के बाद सी जो है यहाँ नहीं है, ए के बाद सी यहाँ नहीं है, यहाँ पे है ए के बाद सी, लेकिन ए के जस्ट बाद ही सी आएगा। तो ए के बाद जस्ट बाद सी कहाँ पे आ रहा है, तो आपका यहीं पे आ रहा है। और सभी नहीं समझ में आ रहा है तो आपका समझिए कि ए के बाद सी यहाँ आ रहा है, ए के बाद सी यहाँ आ रहा है, ए के बाद सी यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है। अब देखिए आप किससे स्टार्ट कैसे होगा, तो यहाँ पे ग्रीक मैथोलॉजी सबसे पुराना होता है, तो यही से स्टार्ट होगा, डी से स्टार्ट हो जाएगा। तो यही हमारा डी से स्टार्ट होगा। अब इन दोनों में देखना है, इन दोनों में देखना है कि कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। तो डी अब दिखेगा कि यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यही आपको समझ में आएगा कि होमर के बाद क्या होगा, नॉन होमर ही आएगा, ए के बाद सी आएगा। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। होमर के बाद नॉन होमर जस्ट आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। हमने आपको आई विश कि आपको समझ में आया होगा, और ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।